आज मैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कैलकुलस के बारे में बताऊंगा। कैलकुलस किसी भी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से किसी भी 12th बोर्ड एग्जाम में 100 में से 40 से 50 अंक तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की बात अगर करें तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से 80 से 90 अंक तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कैलकुलस की शुरुआत जो है सेट से होती है। सेट से इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलस का जो भी टॉपिक है, चाहे वो लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो या राउल्स थ्योरम हो, रेट मेजर हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हो, एप्रोक्सीमेशन हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी कैलकुलस का जितने भी टॉपिक, जो भी पॉइंट, जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल कैलकुलस का, और ये पूरा कैलकुलस का है। एक टॉपिक फंक्शन पर बेस्ड है, फंक्शन रिलेशन पर बेस्ड है और रिलेशन सेट पर बेस्ड है। कहने का मतलब कैलकुलस का जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट, जो भी चैप्टर है, वो टोटल का टोटल चैप्टर फंक्शन पर आधारित है और फंक्शन रिलेशन पर आधारित है और रिलेशन सेट पर आधारित है। इसलिए कैलकुलस की शुरुआत जो है सेट से होती है। लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम अगर 2022 की बात करें तो इसके लिए काफी कम समय रह गया है। इसलिए हम जो है कैलकुलस को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे। क्यों डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे कि समय जो है काफी कम रह गया है। अगर पूरे कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ करके बाकी टॉपिक का अगर बात करें तो टोटल का टोटल टॉपिक मेन रूप से डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। कहने का मतलब अगर डिफरेंशिएशन को मजबूत कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन पे पकड़ बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन को अच्छा कर लेते हैं, तो कैलकुलस में ये तीन टॉपिक को छोड़ करके, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तीन टॉपिक को छोड़ करके बाकी टॉपिक अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉड मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ जो भी रहता है वो नीचे आता है। ऊपर वाले के साथ जो भी रहता है वो नीचे आता है। चाहे हम हो या आप हो या कोई और हो, सबका यही मानना है कि ऊपर वाले के साथ जो रहता है वो नीचे आता है। तो ऊपर वाले मतलब साइन के साथ कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो नीचे आता है वो किसी न किसी एक दिन ऊपर जरूर जाता है। तो कौन नीचे आया है? तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे आया है। तो इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर जरूर जाएगा। अब यहाँ पर कॉपी से एक पेज अलग कर लेना है और उस पेज में ये एक नंबर में ऐड कर देना है, डी साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और यहाँ पर भी साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। यहाँ पर साइन के साथ एक्स है तो एक्स लिखा गया। अब यहाँ साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भाग में हो, किसी में भी हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, किसी में भी हो, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे डॉक्टर। डी को क्या मान लेंगे? डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डॉक्टर मान लेते हैं तो इसका मतलब ये पेशेंट हो गया, ये भी पेशेंट हो गया, और पेशेंट देखिए दो अलग अलग जगह पे है। तो ये डॉक्टर को एक बार इस पेशेंट के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर को एक बार इस पेशेंट के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी 5 बटे डी एक्स। उसके बाद cos x स्क्वायर प्लस 5 ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब इसके लिए भी और इसके लिए भी हमको फिर से एक पॉइंट नोट करना है, d बटे डी एक्स पे पावर n। तो यहाँ पर x पे पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, वेयर n इज एनी रियल नंबर। प्लस 0 2x और 2x ये गुणों में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 2x को हम आगे लिख दिए, cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये मान dy बटे dx का निकल गया। और ये याद रहे कि जब भी dy बटे dx हो, इसके बारे में 3 पॉइंट हमेशा सोचना है। तो पहला पॉइंट एक्स्ट्रा में ये चल रहे हैं, एक्स्ट्रा में ये 3 पॉइंट हमेशा सोचना है। पहला पॉइंट क्या कि इसको पढ़ना कैसे है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर a रहे तो डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अगर यहाँ v रहे तो यहाँ पर v। 2 नंबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में सोचना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5।
यानी जब भी dy/dx आए तो इसके बारे में 3 पॉइंट हमेशा अलग से सोचना है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सोचे थे उसी प्रकार से इसमें भी सोचना है। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन कॉस है, क्यों कि साइन कॉस के अंदर आता है, तो साइन कॉस के अंदर आता है तो कॉस मेरा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन को हमेशा गॉड, ईश्वर या भगवान या अल्लाह जो